लेकिन काका दो सूरतें हाल यहाँ पर हैं। एक पार्टी वो क्रेडिट लेती हुई दिख रही है कि भाई हम करा रहे हैं, और इसमें तो कोई दो मत है नहीं कि आजादी के बाद पहली जो जातीय जनगणना होगी उसका क्रेडिट बीजेपी के सिर बनेगा। अब फायदा किसको होगा? जिनके असल मुद्दे थे समाजवादियों के, वो शरद यादव, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इनको फायदा होता दिखेगा, या जो इनिशिएटिव कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, उसको फायदा होगा? मनोज, देखिए, फायदा जो आपका सवाल है कि फायदा किस वर्ग को होगा। फायदा अगर संख्या गिन ली जाएगी तो जो अखिलेश यादव जी का जो विमर्श है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो मान्यवर कांसी राम जो कहते थे कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो बिहार के लेनिन जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है, और जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सन 57 आया है, लोहिया धूम मचाया है, 100 से कम न 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा। तो फायदा तो उसी वर्ग को होगा जिस वर्ग को इस देश के आजादी के 75 साल बाद और 1931 के जाति जनगणना के आधार पर आज तक सारी चीज, उस समय भी पिछड़ों की संख्या 52% थी, और आज तक अब वो 52% कहां गई होगी? तो फायदा तो जो वर्ग राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और जो न्यायिक रूप से, जो वर्ग इस देश के विश्वविद्यालयों में नहीं होगा, जो वर्ग इस देश के न्यायालयों में नहीं होगा, जो केंद्रीय सचिवालयों में नहीं होगा, जिस वर्ग को लगातार एनएफएस करके हटाया जा रहा होगा, जिस वर्ग की जाति पूछ करके उसके सारे प्रतिभा और योग्यता होने के बावजूद भी उसे किनारे कर दिया जाता होगा, जिस वर्ग की जाति देख करके उसको, अगर वो भले किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गए हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हों अखिलेश यादव जी, लेकिन सामाजिक रूप से अभी भी वर्चस्ववादियों और सामंतियों के लिए उतने वो बहिष्कृत है कि उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, देश के बहुजनों के नायक हैं, लेकिन उनका घर धुलवाया गया। तो सामाजिक रूप से भी फायदा होगा, आर्थिक रूप से भी होगा और राजनीतिक रूप से। मतलब और वो आप यानी कि बीजेपी के जातीय जनगणना के प्रस्ताव पर, प्रपोजल पर, फैसले पर विश्वास कर रहे हैं कि यानी कि पिछड़ों को जो अभी तक न्याय नहीं मिला, सामाजिक न्याय, वो अब होता दिखेगा। देखिए, ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है ना? देखिए, मेरा पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड सुनिए। बीजेपी ने जो करा ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र, लोकशाही हमेशा लोक के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, और लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूत। हमारे नेता एक पहले देश के ऐसे नेता हैं अखिलेश जी, जिन्होंने देश की सदन से लेकर सड़क तक इस बात को विमर्श करा, और उनका आर्काइव निकलवा के देखिए, उन्होंने साफ कहा कि आज नहीं तो कल हम जातिगत जनगणना सरकार में आके कराएंगे, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वही लोग एक दिन नारा लगाएंगे कि इस देश में जातिगत जनगणना होगी। तो फायदा, एक सेकंड मनोज, ये सेहरा बंधेगा किसके सिर, और जनता किसके सिर ये सेहरा बांधती दिखेगी? जो आवाज उठाते रहे उनके सिर बंधेगा, या फिर जो इनिशिएटिव लेते हुए दिखे? तमाम मजबूरियों के बावजूद बीजेपी ने इनिशिएट किया। आपके इनिशिएटिव का जो सवाल है, जनता बहुत जागरूक है भारत की। वो जनता जानती है कि जब इस देश में बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने कि दलितों में, पिछड़ों में उनको हक के लेके उनकी चेतना न जग जाए, कमंडल यात्रा निकाल दिया। इस देश में जब बीपी साहब ने मंडल कमीशन लागू किया तो उस सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस कर लिया। इस देश में आज भी बाबा साहब के रिश्तेदार आनंद तंतुड़े को इस देश की सरकार ने जेल में, इस देश में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जब 17 प्रोफेसरों की भर्ती होती है तो उसमें 13 के 13 स्वजाति लोगों का चयन करते हैं, और 78,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 में क्या होता है? इस देश के न्यायालयों में दलितों पिछड़ों की क्या हिस्सेदारी? आप ये कह रहे हैं मनोज कि जितने भी पिछड़ों के नेता, जो भाई कुर्मियों का एक नेता अनुप्रिया पटेल, हमारे संवाद, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ों के जितने भी नेता हैं ये इस वजह से हार गए क्योंकि बीजेपी इस फैसले के पक्ष में नहीं थी? निश्चित रूप से। और बीजेपी ने जो अभी करा है वो जानती है बीजेपी, चूंकि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने बहुमत से बहुत दूर है, बैसाखी पर है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश के पीडीए की अवधारणा को। क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं उसकी संख्या घटी तो उत्तर प्रदेश में घटी, और उस पीडीए की अवधारणा के जनक कौन है ये आप बखूबी जानती हैं। हमारा सिर्फ यही नहीं है, जातिगत जनगणना सिर्फ गिन लेना ही नहीं है, आप ये सुनिश्चित करिए
कि लोहिया के सप्त क्रांति से लेकर के जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति तक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने तरह की गैर बराबरी है, क्योंकि समाजवादियों की जो दृष्टि है वो इस देश के वंचितों के गैर बराबरी पर है, और उसको हम तब तक लड़ेंगे जब तक वो हर तरह से उनकी हिस्सेदारी संस्थान में, सरकार में, न्यायालय में सुनिश्चित न हो जाए। मनोज, अलग हो जाएगी ना सिचुएशन भाई। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे उत्तर प्रदेश में हम जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे, तो अब केंद्र का दबाव होगा तो यूपी में जातिगत जनगणना भी होगी, उसके बाद के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। इस पर तो बीजेपी के साथी को जवाब देना चाहिए कि जो अभी उनके एक केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा मैं जोर की लात, और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते ही हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो हम लोग तो उसके पक्ष में हैं। सर्वप्रथम तो योगी को समझाएं, मोदी जी की कहें कि नहीं कराना पड़ेगा, और उससे आगे बताएं जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब यादव, कुशवाहा, पटेल, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होंगे कि नहीं, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होंगे कि नहीं, केंद्रीय सचिवालय में होंगे कि नहीं, न्यायालय में होंगे कि नहीं, मीडिया में होंगे कि नहीं, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें होंगे कि नहीं। समाजवादियों की लड़ाई उनके हर तरह के अधिकार को दिला देने तक है, और यानी कि लड़ाई जो है, यानी कि यहाँ तक बात बनती हुई वोटर के ज़हन में इन पर भरोसा ऐसे नहीं कर सकते। मैं चंद सेकंड दे नहीं, मैं जो भरोसा ऐसे नहीं कर सकते, बता दीजिए ना मनोज। वोटर के ज़हन में यानी कि ये बात नहीं घुसती दिखेगी जातिगत जनगणना की, उसके आगे के जो पैरामीटर्स हैं वो ज्यादा मजबूती से बैठा है वोटर के ज़हन में। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश का जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी को बखूबी समझता है। उनके अच्छे दिन को देख लिया, 15 लाख को दे दिया, काला धन आएगा तो अपने भी बोलेंगे, और अपने बोला हुआ वो सच दिखने लगे, इसके लिए 2-4 कारोबारी साधुओं से बुलवाएंगे कि 35 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा झूठ का विमर्श है, और अभी पांचजन्य में और आरएसएस के कई मुखपत्रों में मैं आपको लेख दिखा दूंगा, लगातार हमेशा जातिगत जनगणना के और सामाजिक न्याय के विरोध में रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वही चंद लोग हैं, वही चंद वर्चस्ववादी लोग हैं जो इस देश के बहुजनों को दास देखना चाहते हैं।